हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ज़ीरो टू इन। आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक की जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ऑल्दो सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन इस टॉपिक में से जो है इम्यूनिटी वाले टॉपिक है, क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं और साथ ही साथ अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाता है तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा ताकि आप ईज़िली जो है वो क्या कर लो। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटीबॉडी देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है पर एंटीबॉडी एंटी का मतलब क्या होता है अगेंस्ट और बॉडी मतलब जो हमारे पास सेल्स हैं या कोई भी चीज़ है के अगेंस्ट कोई भी चीज़ जो है सिक्रीट आउट होना तो हम बोल रहे हैं क्या एंटी बॉडीज बोल रहे हैं राइट। अब ये जो एंटीबॉडी है ये एंटीबॉडी जैसे कि हमें डायग्राम पे दिख रहा है इट इज द वाई शेप लार्ज स्ट्रक्चर राइट। और ये स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्हें हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स भी हैं। तो एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एज द इम्यूनोग्लोबिन्स। इनकी शेप जो है वो कैसी है वाई शेप स्ट्रक्चर्स है। और ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर्स ये रिस्पॉन्सिबल है जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करें कोई भी स्पेसिफिक अगर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाती है तो उस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए ये एंटीबॉडीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल राइट। कोई भी बॉडी में आइडेंटिफिकेशन करनी है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में अगर एंटर हो जाता है उसको डिटेक्ट आउट करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून या एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं राइट। और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये सिक्रीट करते हैं हमारे पास कौन डब्ल्यू दैट इज द वाइट ब्लड सेल्स या फिर आप इन्हें क्या कहते हैं ल्यूकोसाइट्स भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट याद रखनी है पर्टिकुलरली डब्ल्यूबीसी की एक क्लास है उस क्लास में हमारे पास पर्टिकुलरली सेल्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट सेल्स। वो लिम्फोसाइट्स के जो पर्टिकुलरली हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो सेल्स जो हैं एंटीबॉडीज की करते हैं राइट। दूसरी चीज हमारे पास जो ये एंटीबॉडीज हैं अभी हमने जैसे कहा कि अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी कोई भी सिक्रीशन कर रही है जिसे हम क्या कह रहे हैं एंटीबॉडी। तो दैट मीन्स दूसरी चीज जो है जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं हमारे लिए उनके लिए जो टर्म यहाँ पे यूज हो रही है दैट इज एंटीजन। एंटीजेंस हमारे पास क्या हो गए कोई भी यूनिक मॉलिक्यूल पैथोजन का राइट। कोई भी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में पैथोजन का अब वो पैथोजन हमारे पास बैक्टीरिया भी हो सकता है वो हमारे पास वायरस भी हो सकता है या हमारी बॉडी का कोई सेल जो प्रॉपर अपने शेप और साइज में नहीं है वो भी हमारी बॉडी के लिए हो सकता है एज एन। तो दो बातें सबसे पहले यहाँ पे हमें क्लियर होगी कि एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी राइट। अब बात करते हैं फिगर की तरफ। फिगर में हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है वो वाई शेप स्ट्रक्चर है हमारे पास राइट। इम्यूनोग्लोबिन्स जो है ये हमारे पास बने हुए होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर आपसे पूछा जाए ये स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन जो है ये क्या है ये कार्बोहाइड्रेट है फैट है क्या है तो आप बोलोगे इम्यूनोग्लोबिन्स जो है दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स राइट। उसके बाद हमारी एनसीईआरटी यहाँ पे कहती है कि हमारे पास एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास 4 पेप्टाइड चेन्स देख इज मेड अप ऑफ 4 पेप्टाइड चेन्स राइट। अब इन 4 पेप्टाइड चेन्स की अगर हम बात करें हम लोगों को फिगर में सामने दिख रहा है क्योंकि बात की जा रही है प्रोटीन के स्ट्रक्चर की। और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हमें मालूम है जब पेप्टाइड बॉन्ड्स का ज़िक्र होता है तो हमारे पास यहाँ पर एक तरफ जो है एन टर्मिनल होता है और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो क्या होता है सी टर्मिनल होता है। जैसे कि हमें फिगर में भी दिख रहा है दिस इज द एन टर्मिनल और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है सी टर्मिनल। क्यों कि एक तरफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है और दूसरी तरफ जो है हमारे पास अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है राइट। के बेसिस पर हमारे पास एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर फ्रेम रहता है। तो एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक तरफ हमारे पास जो है वो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है जिसके बेसिस पे हम इसका नाम जो है चेन को एन टर्मिनल और सी टर्मिनल से पहचान राइट।
दूसरी चीज़ इसमें हमारे पास जो हमें याद रखनी है, जैसे हमें फिगर में भी दिख रहा है यहाँ पर, ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं 4 पेप्टाइड चेन की। इन पेप्टाइड चेन में भी हमारे पास फर्दर क्या है, क्लासिफिकेशन है। 2 जो चेन्स हैं इसमें उन्हें हम बोलते हैं लाइट चेन, और 2 चेन्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, दीज़ आर द हेवी चेन। जैसे कि ये वाला पार्ट अगर आप देख रहे हो, दिस इज़ द लाइट चेन, वाला लाइट चेन। तो 2 लाइट चेन है, एक ये हो गई, एक ये हो गई। सिमिलरली जो ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास, इज़ द हेवी चेन। तो 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन, तो बन गई हमारे पास 4, टोटल 4 पेप्टाइड चेन्स हैं। आउट ऑफ दिस 2 आर द लाइट चेन्स एंड 2 आर द हेवी। ये बात हमें क्लियर होगी। हम इसको 2LHB, राइट? देन उसके बाद अगर हम बात करें, तो पर्टिकुलरली आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैसे एक लॉक और की होती है, की के पास स्पेसिफिकली जो है आगे क्या होता है, पर्टिकुलरली एक सीक्वेंस बनी हुई होती है, की वजह से वो पर्टिकुलरली की जो है उस लॉक के साथ ही रहती है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं जो स्पेसिफिकली किसी भी एंटीजन के साथ बाइंड अप होती है, राइट? तो यहाँ पर आप देख रहे हो इन स्ट्रक्चर्स में पर्टिकुलरली जो है ये फ्रेम्स लगे हुए हैं, की वजह से ये एक स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती है, इसके लिए एक इंटरेक्शन के लिए बिटवीन द एंटीबॉडी एंड द एंटीजन। क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एंटीबॉडी, और यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर बाइंड अप होगा क्या, हमारा एंटीजन। तो ये साइड जो है हम इसे बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग। यहाँ पर हमारा एंटीजन जो है वो इसके साथ क्या कर रहा है, बाइंड अप हो रहा है। तो हम इसे बोलेंगे क्या, एंटीजन बाइंडिंग साइट, राइट? यहाँ से 2 टर्म्स की बात हम फिर और बात कर रहे हैं, एपिटोप एंड पैराटोप। तो हमें याद रखना है एंटीजन का पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है उसे हम एपिटोप बोलते हैं, और साथ ही साथ जो एंटीबॉडी का पार्ट एंटीजन के साथ बाइंड अप होता है, एंटीबॉडी का पार्ट जो एंटीजन के साथ बाइंड अप होता है उसे हम पैराटोप, राइट? फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एंटीजन के पार्ट को एपिटोप बोलते हैं, और एंटीबॉडी के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पैराटोप बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई हम लोगों को? फिर क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में स्पेसिफिकली अबाउट द बॉन्डिंग्स इन बिटवीन द एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में, जो स्पेसिफिकली हमें याद रखना है, इसके इन बिटवीन हमारे पास जो बॉन्डिंग होती है दैट इज द डाइसल्फाइड ब्रिज, राइट? यहाँ पर अगर आप देखोगे ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, डाइसल्फाइड ब्रिज है बिटवीन द हैवी चेन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइसल्फाइड ब्रिजिंग जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन द दीज टू हैवी चेन्स के बीचों बीच में जो है यहाँ पर दो हमारे पास क्या होती है, डाइसल्फाइड ब्रिज, सल्फाइड बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। 2 बॉन्डिंग है, इसको डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। उसके अलावा हमारे पास इन बिटवीन, ये तो हुई 2 हैवी चेन्स के बीच ही बात। इसके अलावा अगर आप डायग्राम में देखोगे तो इनमें सेल्फ जो है वो भी क्या है, सल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट, राइट? अगर आप देखोगे यहाँ पर ये वाली हमारी लाइट चेन, ये वाली हमारी लाइट चेन है, इस लाइट चेन के यहाँ पर भी जो है सल्फाइड बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी सल्फाइड बॉन्डिंग है, राइट? यहाँ पर भी सल्फाइड बॉन्डिंग है, यहाँ पे भी सल्फाइड बॉन्डिंग। सिमिलरली हैवी चेन की सेल्फ सल्फाइड बॉन्डिंग, सेल्फ सल्फाइड बॉन्डिंग, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, ये वाले पोर्शन में भी है, ये वाले पोर्शन में भी, यहाँ पे भी और यहाँ। उसके अलावा हमारे पास हैवी चेन और लाइट चेन के बीच की अगर बात करें, तो यहाँ पर एक सल्फाइड बॉन्डिंग है और एक सल्फाइड बॉन्डिंग यहाँ पर। तो एट लास्ट हम लोगों को जो चीज़ याद रखनी है, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग इन बिटवीन द 2 हैवी चेन। सल्फाइड बॉन्डिंग अगर पूछी जाती है तो वो लाइट और हैवी चेन की, राइट? ये हमने बोला ये इसका क्या है, डिटर्मिनेंट रीजन है। तो आप एंटीजन एंटीबॉडी डिटर्मिनेटिंग साइट भी बोल सकते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास इस रीजन में अगर हम बात करें तो ये वाला रीजन जो है इट इज वेरिएबल, ये चेंजेबल है। ये वाला रीजन जो है ये कैसा है, वेरिएबल रीजन। ऑन द अदर हैंड अगर हम इस पार्ट की बात करें या इस पार्ट की बात करें, तो ये वाले दोनों पार्ट जो है ये हमारे पास कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ये चेंज नहीं होते।
वो भी स्पेसिफिक जो की है वो चेंज कहाँ हो रही है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में। इसीलिए हम इनको वेरिएबल रीजन बोलते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रीजन। ये जनरल इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए पहले एंटीबॉडी के बारे में, जो हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है और जहाँ से हमें क्वेश्चंस पूछे, राइट? अब हम बात करते हैं फर्दरली अबाउट द टाइप्स ऑफ हमारी इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में। टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स की अगर हम बात करें, तो हमारे पास यहाँ पर 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं। और वो 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबिन हमारे पास कौन से हैं? हम एक न्यूमोनिक से याद रख सकते हैं उसको, गेम्ड से, राइट? GAMDE। यहाँ ED नहीं याद रखेंगे हम याद रखेंगे DE। IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE, राइट? इन इम्यूनोग्लोबिन्स के नाम जो है वो वेरिएबल रीजन की अलग-अलग डाइवर्सिफिकेशन है, जिसकी वजह से ये इम्यूनोग्लोबिन्स जो है वो अलग-अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे आप फिगर पे भी देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट, राइट? इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें इसकी याद रखनी है वो क्या? IgG की अगर हम बात करें, दिस इज़ द गामा, दिस इज़ अल्फा, राइट? दिस इज़ म्यू, दिस इज़ डेल्टा एंड दिस इज़ एप्सिलॉन। इनको ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है इनकी चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पर। IgG को गामा से, A को अल्फा से, M को म्यू से, D को डेल्टा से और E को एप्सिलॉन, राइट? अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट इट्स परसेंटेज, कि कितना अमाउंट जो है, ठीक है? कितना अमाउंट जो है इम्यूनोग्लोबिन्स का प्रेजेंट हो, राइट? सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर हमें पूछी जाए, सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में हमारे पास कौन-सा इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्रेज़ेंट होता है, तो हम बोलेंगे IgG जो है हमारे पास सबसे अबंडेंट फॉर्म में होता है, दैट इज़ 80%, राइट? और क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है अबंडेंट इम्यूनोग्लोबिन कौन-सा है, तो हम बोलेंगे IgG, राइट? इससे कम हमारे पास 10 से परसेंट होता है IG। उसके बाद 5 से 10% हमारे पास रहता है क्या? IgM। उसके बाद 1% डी और लेस देन 1% की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास रहता है IG, राइट? क्या आ गया? अमाउंट या इनकी परसेंटेज के बेसिस पर कौन-सा इम्यूनोग्लोबिन कितना रहता है, एक चीज़। देन उसके बाद हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इनकी प्रेज़ेंस की, का पर्टिकुलरली फंक्शन क्या है? प्रेज़ेंस की अगर हम बात करें, तो प्रेज़ेंस में हमें जो चीज़ें याद रखनी, हमारे पास जितना भी बॉडी फ्लूइड, हमारे बॉडी फ्लूइड में जो है प्रेज़ेंट होता है IgG। और साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन-सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस हो जाता है, वो भी हमारे पास कौन-सा है? सिर्फ IgG दैट क्रॉसेस द प्लेसेंटा, राइट? उसके बाद सबसे उसके बाद हम बात करते हैं IgA के बारे में। IgA की अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप की जितनी भी हमारी बॉडी सिक्री, उस बॉडी सिक्रीशन में चाहे हम बात करें टियर्स की, राइट? के बाद म्यूकस की बात करो, स्वेट की बात करो, इन सब में हमारे पास प्रेज़ेंट होता है IgA। और सबसे इम्पोर्टेंटली जहाँ पे पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंटली याद रखना है IgA जो है हमारे पास, IgA है जो हमारे पास, इट इज़ प्रेज़ेंट इन द क्लोस्ट्रम। सबसे पूछा जाता है मिल्क में, जो दैट इज़ द फर्स्ट मिल्क आफ्टर द डिलीवरी जो बच्चे को पिलाया जाता है, उस क्लोस्ट्रम में कौन-सी इम्यूनोग्लोबिन प्रेज़ेंट है? एंड दैट इज़ IgA, राइट? IgA जो है सबसे अबंडेंट फॉर्म में प्रेज़ेंट है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग IgM की। IgM जो है वो हमारी बॉडी में सीरम में, या फिर हम बोल सकते हैं कि सरफेस ऑफ T सेल्स में प्रेज़ेंट होता है, राइट? देन उसके बाद करें हम बात IgD की बात करें, तो सिमिलरली ये जो है हमारे पास टी सेल्स या फिर जो है हमारे रिसेप्टर बी सेल्स होते हैं, उनको ये इनिशिएट करते हैं कि बी सेल्स आगे फंक्शंस कर सकें। बीटा सेल्स जो हैं हमारे पास बी लिम्फोसाइट सेल्स,
वो आगे अपनी सिक्रीशन कर सके, वहां पर ये अपना रोल प्ले कर। दैट मीन्स टू एक्टिवेट दीज टाइप ऑफ टी सेल्स को IgD जो है वो काम करता है। उसके बाद हमारे पास जितनी भी डिफरेंट एलर्जिक रिएक्शंस हैं, वो सारी एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? IG, राइट। ये आगे कुछ पॉइंट्स जो हमें पहले याद रखने हैं अबाउट द अमाउंट एंड द प्रेजेंस जो है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट, राइट। इसके बाद अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर बात की अबाउट द पैराटोप्स के बारे में। पैराटोप्स हमने बोले थे एंटीबॉडी का पार्ट जो एंटीजन के साथ बाइंड अप करता है, राइट। अगर आप यहाँ पर पैराटोप की बात करो, यहाँ पर हमारे पास जो पैराटोप, यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर हम देखते जाएं, तो ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, इन स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास कितने पैराटोप है? 1 एंड दिस इज 2, 2 पैराटोप है। यहाँ पर भी 2 ही पैराटोप है हमारे पास, यहाँ पर भी 2। यहाँ और यहाँ के स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ए में 1 एंड 2, 1 एंड 2, मतलब IgA में 4 पैराटोप्स। सिमिलरली अगर आप बात करो IgM की, यहाँ पे 2, 2, 2, 2, 2, मतलब 5। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने हैं? 10 पैराटोप्स, राइट। इसी बेसिस पे अगर हम आगे बात करें अबाउट द कि किसमें कितने पैराटोप्स प्रेजेंट हैं, अगर हम इसकी बात करें, तो अभी हमने जैसे फिगर में देखा अबाउट द पैराटोप्स, तो हम बोलेंगे हमारे पास IgG में बात कर रहे हैं हम, पैराटोप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने पैराटोप है हमारे पास? 2, यहाँ पर 4, IgM में हमारे पास 10, देन इसमें भी 2 और इसमें। दैट मीन्स अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास ये कैसा हुआ? मोनोवेलेंट, ठीक है। ये वाला कैसा हुआ? डाइवेलेंट हुआ, या फिर आप इसको डाइमर फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोनो, इसको आप मोनोमर भी बोल सकते हो, इसको डाइमर या मोनोवेलेंट बोल सकते हो। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर जो है, ये डाइमर फॉर्म कर रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इट इज पेंटावेलेंट फॉर्म, कि 5 वो हमें दिख रहे हैं फिगर। और सिमिलरली बाकी वाले दोनों जो है वो कैसे हुए? फिर से मोनोवेलेंट, राइट। फिर से आप डायग्राम में देख लो, सिमिलरली देख रहे हो आप यहाँ पर ये वाले 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, राइट। ये देखो, ये 4, 5, ये 5 का स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको हमने पेंटावेलेंट बोला। यहाँ पर हमने बाइवेलेंट बोला, लेकिन ये वाले सिंगल है, इनको हम मोनोवेलेंट बोल, राइट। तो हमारे पास जो है सिंपल सी अगर बात करो, एक निमोनिक से अगर आपको याद रखना होगा, तो आप सिंपल बोल सकते हो एज। एज में जो है हमारे पास वो कैसे हैं? ETG। एज में हमारे पास जो है ये सारे कैसे हैं? मोनोवेलेंट, राइट। और ए वाला जो है इट इज बाइवेलेंट, और एम वाला जो है हमारे पास इट इज पेंटावेलेंट, राइट। यहाँ तक भी बात क्लियर होगी हम लोगों को। देन स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बाद, सबसे छोटी और सबसे बड़ा, सबसे छोटी इम्यूनोग्लोबिन कौन सी और सबसे बड़ी वाली इम्यूनोग्लोबिन कौन सी? तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अगर हम बात कर रहे हैं, पेंटावेलेंट वाला या पेंटा जो हमारे पास पेंटामर फॉर्मेशन है, उसका साइज अगर देखोगे वो सबसे बड़ा है, राइट। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन अगर पूछा जाता है, तो IgM जो है इट इज द लार्जेस्ट। और सबसे स्मॉलेस्ट अगर हमसे पूछी जाती है, सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास है कौन सी? IgG is the smallest immunoglobulin that crosses the placenta, right। तभी जो है वो प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाती है, लेकिन IgM जो है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, राइट। के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारी बॉडी में जब इम्यून रिस्पॉन्स होता है, कभी भी हमारी बॉडी जो है एक्सपोज होती है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपोज के टाइम पर कौन सी इम्यूनोग्लोबिन आती है, और वही चीज अगर हमारी बॉडी में सेकेंड टाइम हो तब कौन सी इम्यून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। तो जब हमारी बॉडी का फर्स्ट इम्यून, आपको याद रखना है, ड्यूरिंग द फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स हमारे पास IgM जो है वो काम करती है, ड्यूरिंग द
फर्स्ट इम्यूनो रिस्पॉन्स आईजीएम जो है वर्क करती है, लेकिन ड्यूरिंग द सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स, जब हमारी बॉडी का सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है, तब हमारे पास आईजीजी जो है वो, ठीक है, जी हम बाद में लगाते हैं नाम के, तो वैसे आप रखो सेकेंड, दूसरा बार, राइट, जी हम बाद में लगाते हैं, तो वहां से आप याद रखोगे क्या, जो सेकेंड रिस्पॉन्स है वो बाद में, दूसरी बार। पहले रिस्पॉन्स जब बॉडी करती है तब कौन सी आती है, सबसे बड़ी वाली सबसे पहले आएगी, दैट इज आईजीएम, राइट। आईजीएम shows the primary immune response, whereas आईजीजी जो है वो हमारे पास जो है शो करता है सेकेंड इम्यून। यहाँ तक हम लोगों को बातें सब क्लियर हो गई हैं जो हमें जाननी थी। अब कुछ बात हम करेंगे आईजीई के बारे में। आईजीई के बारे में हमने अभी तक बोला कि आईजीई जो है हमारे पास ड्यूरिंग द एलर्जिक रिस्पॉन्सेज जो है हमारी बॉडी जो है वो, राइट, और हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं क्या, हमारे पास मास्ट सेल। ये मास्ट सेल्स जो है वो सिक्रीट करते हैं एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं क्या, हिस्टामिन, ठीक है। क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, और ये हिस्टामिन जैसे ही हमारे ब्लड में ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, तो ये जो है हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करता है, और इसी की वजह से हम लोगों को जो है वो क्या लेनी पड़ती है, एंटी हिस्टामिन्स लेनी पड़ती है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो हिस्टामिन की सिक्रीशन को क्या कर दे, रोक दे। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको याद रखना है क्या, मास्ट सेल सिक्रीट्स द, और कौन, तब हमारे पास क्या हो रहा है, इम्यूनोग्लोबिन आईजीजी की सिक्रीट, राइट। तो हस्त मस्त रखना है, हस्त मस्त मतलब जमीन को मास्ट सेल्स के साथ रिलेट करके, तो ये हमारे पास शो करते हैं क्या, एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो आई होप आपको ये एंटीबॉडीज वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।